हूतियों ने फिर एक बार समुद्र में बड़ी हरकत करके अपनी मौत को दावत दे दी है। हूती विद्रोहियों की बढ़ती हलचल का जवाब देने का वक्त अब आ गया है। अगर अब हूतियों को नहीं रोका गया तो स्वेज कैनाल पर इन हूतियों की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। खबर है कि अमेरिका समेत 13 देशों की धमकी के बाद भी हूती विद्रोही टूट नहीं रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ड्रोन से जहाज पर बड़ा हमला कर दिया है। हूतियों ने यह हमला अमेरिका द्वारा इस तरह के हमलों के लिए सैन्य प्रतिक्रिया की धमकी देने के एक दिन बाद किया है, जो यह बताने के लिए काफी है कि हूती रुकने वाले नहीं हैं। लाल सागर में इस हमले के बाद से हूतियों का मैसेज क्लियर है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि हूतियों के इस हमले से किसी तरीके का नुकसान जहाज को नहीं हुआ। अमेरिका और उसके 12 सहयोगियों की चेतावनी के बावजूद ऐसा हुआ है, मतलब हूती रुकेंगे नहीं। उधर इन हमलों के डर से अब जहाजों ने व्यापार के इस मुख्य मार्ग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। कुछ समय पहले अमेरिकी नौसेना के शीर्ष कमांडर ने कहा था कि हूती विद्रोहियों का लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर अपने लापरवाह हमलों को रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। नतीजन अब समुद्र में जहाजों की रक्षा के लिए सैन्य अभियान जोर पकड़ सकता है। वाइस एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा था कि ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा सिर्फ 10 दिन पहले की गई थी। तब से लेकर 1200 मालवाहक जहाज लाल सागर क्षेत्र से यात्रा कर चुके हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों ने अब तक जहाज को ड्रोन या मिसाइल हमलों से प्रभावित नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन में और भी कई देशों के शामिल होने की संभावना है। कूपर ने इस अंतर्राष्ट्रीय चुनौती करार देते हुए कहा कि इस पर सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए। 5वें बेड़े के प्रमुख कूपर ने कहा था कि मौजूदा समय में अमेरिका और ब्रिटेन अपने अपने बेड़ों के साथ पश्चिमी खाड़ी में गश्त कर रहे हैं। अब तो सामूहिक बयान भी जारी हो चुका है। अमेरिका और उसके 12 सहयोगी देशों ने यमन के हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद कर दें, वरना संभावित सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए वो तैयार रहे। इधर धमकी मिली और उधर हूतियों ने जवाब में एक और हमला कर दिया। बता दें, गाजा में 19 दिसंबर से इजराइल हमास युद्ध के जवाब में यमन के आतंकवादियों ने कम से कम 23 से ज्यादा हमले किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।